दोस्तों राधे राधे। आज हम बात कर रहे हैं कि विवाह कब होगा, शीघ्र, समय पर या विलंब से। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आपकी कुंडली में जो ग्रह नक्षत्र किस भाग्यांश लग्नेश में जो है ग्रह है, उसके आधार पर आप इसका विश्लेषण करेंगे कि आपका विवाह शीघ्र होगा या समय पर होगा या विलंब से होगा। ये हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। विवाह के संबंध में जैसे जन्म पत्रिका बन रहे हैं, तो विवाह की योग पुष्टि हम ये नवमांश के माध्यम से करते हैं। किससे? नवमांश के माध्यम से करते हैं। नवमांश यानी पत्रिका के नवमांश होता क्या है? नवमांश पत्रिका के माध्यम से बहुत सी विषम वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। जो उसके नवमांश में है, कुंडली में नवमांश होता है, उसमें अपन देखते हैं कि जो है उससे अपन विषम वस्तुओं का भी अध्ययन कर सकते हैं। जब भी विवाह की संभावना हो और जन्म पत्रिका में बन रहे युवाओं को पुष्टि की बात आती है, तब नवांश पत्रिका बहुत ही महत्व रखती है। नवांश पत्रिका का लग्न जातक का विवाह के प्रति इच्छा प्रकट करता है। इसमें इच्छा से हम ये बता सकते हैं कि जो व्यक्ति विवाह के प्रति इच्छा को प्रकट कर रहा है, यानी बता रहा है कि जातक विवाह करने के लिए इच्छुक है या नहीं है, वहीं दूसरी लग्न का जो स्वामी होगा वो ये भी बताता विवाह किस प्रकार संपन्न होगा। मतलब इस इच्छा का करता ये है कि विवेचना से हम ये कह सकते हैं कि दो महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर सामने आएंगे आपके। प्रथम में जातक के कार्य के प्रति की इच्छा और वही दूसरी कर्ता, मतलब ये सामने वाला करने के लिए इच्छुक है या वो कर रहा है, ये दोनों में कार्य का निष्पादन करता है। ठीक है ना। एक कार्य के निष्पादन के लिए हम बात करते हैं कि लग्न और लग्नेश के प्रभाव के संयोजन के आधार पर विवाह की आयु के अनुसार हम 3 वर्गों में बांट देते हैं आयु। पहला है कम आयु में विवाह, दूसरा अर्थात यानी शीघ्र विवाह, दूसरा सामान्य आयु में विवाह और तीसरा अधिक आयु में विवाह। 3 तरह से ये विवाह के हुए हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। और तीनों में जैसे पहला हम सबसे बोल रहे हैं कम आयु में, तो हमें क्या है, 21 वर्ष की आयु से पूर्व होने वाले विवाह को हम शीघ्र विवाह कहते हैं, जो यानी कम आयु का विवाह की श्रेणी में रखते हैं। और बाद में इसके बाद में जैसे कहा मैंने सामान्य आयु में विवाह, तो सामान्य आयु में जो 25 वर्ष तक का जो विवाह होता है, आयु में जो विवाह होता है वो सामान्य विवाह कहा जाता है। और देर से जो बोला गया है तीसरा विवाह मैंने अधिक आयु में विवाह बताया है, वो 25 से 30 वर्ष की आयु सीमा होने पर विवाह विलंब की स्थिति में माना जाता है। ये 3 तरह से हमें बताया। इस अब यदि हम यहाँ पर लग्न सुप्रभाव में हो, सुप्रभाव में होता है तो लग्न पीड़ित हो जाता है उससे, तब हम जातक के विवाह की इच्छा तो होती है परंतु लग्न जातक की इच्छा पूर्ण करने में सक्षम नहीं होता है। ऐसा ही इसमें हम बता सकते हैं। इस प्रकार संयोग से विवाह तो होता है परंतु बहुत अधिक विलंब के कारण होता है। पहला ही हो गया। दूसरा हम बात करें लग्नेश स्वर राशि अथवा उच्च राशि में, तो वही बलि होगा। इसी आधार पर शुभ प्रभाव पाप प्रभाव की तुलना से अधिक होने से विलंब तो होगा विवाह में, परंतु बहुत अधिक नहीं होगा। उसके यदि विपरीत हम लग्नेश पर जाए, सुप्रभाव डाला तुलना करें, तो उससे ये प्रभाव अधिक मिलता है कि विवाह में अधिक विलंब देखने को मिलेगा। अगर वो उसके नवांश भाग में जा रहा है, लग्नेश में जा रहा है, तो उसके लिए तो इसके द्वारा हम इससे पता कर सकते हैं कि आपका विवाह शीघ्र होगा या सामान्य आयु में होगा या अधिक आयु में होगा। ये सब हम कुंडली के आधार पर इसका विश्लेषण कर सकते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे रिलेटेड कमेंट करें, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। राधे राधे।